नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य रचना, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। रीट पात्रता परीक्षा, बीएसटीसी, पीटीटी सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ से आपके जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये आप जो है गलत कर देते हो। तो आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, केवल 5 से 10 मिनट में आपके जो है वाक्य रचना आपको समझ में आ जाएगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। केवल आपके 5 से 10 मिनट आपके 2 प्रश्न सही करा देते हैं। और आपको पता है एक एक नंबर से लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए 2 नंबर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं, पहला ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है दोस्तों, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इनमें से पूछे नहीं जाते, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। और इनको वैसे भी आप पहचान सकते हो, लेकिन यहाँ से वैसे प्रश्न भी नहीं बनता है। प्रश्न कहाँ से बनता है देखो, आगे देखते हैं। रचना के आधार पर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वहाँ से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, है ना। तो रचना के आधार पर 3 कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ध्यान रखना है कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिनमें से साधारण वाक्य भी नहीं पूछते हैं, केवल मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य। देखो, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है ना। समझ में तो आया नहीं? तो यहाँ देखो कि वाक्य में यदि आपको एक कर्ता और एक ही क्रिया अगर हो रही है, तो वहाँ पे साधारण वाक्य होगा। जैसे कि रुचिर गेंद खेल रहा है, तो खेलना एक ही क्रिया होगी। शिक्षित का सदा सम्मान होता है, हम जोधपुर जाएंगे, है ना। तो एक ही क्रिया आपको दिख रही है, तो जहाँ पर एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वहाँ पे क्या होगा? साधारण वाक्य हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन आपके संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से बनता है। तो संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं हम। देखो, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से भी अधिक उपवाक्य हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये तो कुछ समझ में आया नहीं। ट्रिक देख लेते हैं कि यदि वाक्य में आपको और, पर, की, एव तथा अथवा, इसलिए, अतः, या, किंतु, परंतु, लेकिन, तो, अगर वहाँ संयुक्त वाक्य होगा, अगर ये वर्ड आपको दिख जाए कहीं वाक्य में, तो वहाँ पे क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। एक बार और आप ध्यान रखें कौन कौन से वर्ड है? और, पर, की, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, यहाँ, किंतु, परंतु, लेकिन, तो, ये सभी अगर वर्ड आए तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। किस प्रकार से होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे वासुदेव आज प्रातःकाल जो है खेत गया और संध्या समय लौट आया। अब और का लोप हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं देखना, ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा नंबर उदाहरण देखते हैं। मैंने बहुत समझाया पर उसने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ पर से जुड़ा है वाक्य, है ना। तो यहाँ पे भी आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है। आज मैं स्कूल चला जाता परंतु मैं बीमार था। ये परंतु, किंतु, है ना। देखो ये पर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पर आया तो आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे और का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे और आया तो यहाँ पे आपके जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। परंतु, किंतु आया तो आपके जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो संयुक्त वाक्य और एक आपके मिश्र वाक्य से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसको देखते हैं। मिश्र वाक्य वह वाक्य जो एक से अधिक साधारण वाक्य से मिलकर बना हो और एक प्रधान ये डबल आ गया, एक प्रधान हो, सभी वाक्य ऊपर। ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो आप, है ना। ट्रिक देखते हैं तो कि अगर वाक्य में की, जो, जितना, उतना, इसलिए, क्योंकि, जैसा, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तथापि आदि अक्षर अगर आए तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। एक बार फिर देख लीजिए आप, है ना। इसलिए को तो आप वैसे काट दो, ये संयुक्त में ही होता है। कि, जो, जितना, उतना, क्योंकि, जैसा, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तथापि अगर आपको वाक्य में दिख रहे हैं, वहाँ पे आपके कौन सा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, है ना, कि रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। तो की आया है, की आया मतलब आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो सफलता हासिल करोगे, है ना।
तो आया, यहाँ पे आप एक तो भी निकलो तो, है ना, तो सफलता हासिल कर लोगे। और एक प्रकार से यहाँ पे आश्रित वाक्य हो तो भी आपके क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसे सब्जी खरीदनी थी इसीलिए बाजार गया। इसीलिए का भी प्रयोग यहाँ पर होता है दोस्तों। इसलिए का जो ज़्यादातर प्रयोग होता है वह आपके संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में से मिश्र वाक्य पे अधिक होता है। वहाँ पर किंतु, परंतु और अथवा इनका प्रयोग अधिक होता है ना। तो इसलिए आप इसमें मान लीजिए, है ना, मिश्र वाक्य में उसे सब्जी खरीदनी थी इसीलिए वह बाजार गया, है ना। तो ये सभी वर्ड जिसमें यहाँ से जो आपके अधिकतर वर्ड जो है कि, जो, जितना, उतना और क्योंकि, है ना, और जैसा और वैसा, ये वर्ड तो अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। ये सभी वाक्य आ जाए तो आपके मिश्र वाक्य हो जाएंगे, है ना। देखो हम मिश्र वाक्य के उदाहरण नहीं है, अब क्वेश्चन कर लेते ताकि आपका जो है मूल्यांकन हो जाए। बताइए मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसीलिए खट्टा है, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि आपके मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो देखो यहाँ पर की आ रहा है तो आपके कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, ये आश्रित वाक्य है, तो यहाँ पे भी आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा। यह कच्चा आम है इसीलिए खट्टा है, इसीलिए आ रहा है, मतलब आपके यहाँ पे भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन किंतु आपके जो है संयुक्त वाक्य में आता है, किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। तो ये आपका 4 नंबर सही रह जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका संयुक्त वाक्य है, बताइए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य में आपके किंतु, परंतु और ये सभी आते हैं। तो अशोक पुस्तक पढ़ता है ना, ये आपके साधारण वाक्य हो गया, एक कर्ता और एक क्रिया है। अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है, और आ गया मतलब आपके कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, ये भी आपके पानी के ऊपर आश्रित है, मेंढक बोलते हैं। पानी बरसेगा तो मेंढक बोलते हैं, और तब आ रहा है मतलब आपके क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और आपके संयुक्त वाक्य अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बताइए मित्रों आपको सेशन कैसा लगा, बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, बताइए। अब सूर्य निकल रहा है, एक करता है ना, पानी बरस रहा है, साधारण वाक्य, छात्र मैदान में खेल रहा है, लड़कियां पढ़ रही है, ये सभी आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना, किंतु, परंतु, है ना, आ जाए तो आपके कौन सा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रह जाएगा, है ना। अब बताइए दोस्तों, अगर आपको वाकई में वाक्य समझ में आए और हमने संधि भी पढ़ा दी ट्रिक के माध्यम से, वो भी आप देख लेना, है ना। संधि समास वाक्य आपके तीनों ट्रिक के माध्यम से हो गए, और आपकी एक भी प्रश्न 100% गलत नहीं होगा। अगर वाकई में आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी हम ट्रिक के माध्यम से पूरी हिंदी करने वाले हैं। धन्यवाद।